प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत एंगल बिटवीन टू लाइंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम लगातार जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन्स इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। प्रिय बच्चों, एक लाइन यल हमारा ये है, ये लाइन L1 है, क्लियर। एक लाइन L2 ये है, इस लाइन का नाम है L2। इनके बीच एक दूसरे को थीटा पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ एन अदर लाइन। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m है, तो दूसरे लाइन का स्लोप जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है बच्चों, 2m है, क्लियर। और इनके बीच का टेंजेंट गिवन है, यानी टेंजेंट की मीनिंग होती है बच्चों tan थीटा। tan थीटा गिवन है कितना, 1/3, क्लियर। ये आसानी से आ जाएगा, लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ वन लाइन इज let slope of one line is m, one line is m, then slope of another line is another line is 2m, ठीक है बच्चों। और इसमें गिवन है, गिवन the tangent of the angle between them, the tangent of angle between them the tangent of angle between them, ठीक है। the tangent of angle between them is tan theta equal to 1/3, क्लियर। therefore हम लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 1/3। tan थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1/3। फार्मूला क्या होता है तो आपको मालूम है, tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, m1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, m
माइनस m2 के स्थान पे 2m, फिर अपॉन 1 प्लस m1 के स्थान पे m2 के स्थान पर 2m इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बच्चों -m, 2m में से m निकलेगा -m, 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। क्लियर। इसका नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। बता दो बच्चों। फिर आइए आगे देखते हैं। नहीं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए मार्ट को हम हटा देंगे। जब मार्ट को हटाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा प्लस माइनस में। क्या आएगा, प्लस माइनस में। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। क्योंकि ये प्लस और माइनस 1/3 हो जाएगा ये। क्लियर। अब हम लेंगे केस फर्स्ट। m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर 1/3, यानी हमने लिया पॉजिटिव साइन। क्या, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव। प्रिय बच्चों, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, पुनः रिपीट 2m स्क्वायर। अब 3m का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, -3m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसका फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया बच्चों, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2। यानी देखिए यहां पर 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 2, और प्लस 2 का फैक्टर्स बनाएंगे। इसका फैक्टर्स बनाएंगे, ये बनाएंगे -2, -2 इंटू -1। ठीक है, -2 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो 3m का स्प्लिट जब होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, -2m, क्योंकि हमें -3 लाना है। -3 कैसे आएगा, तो -2 और -1 ये ऐड कर देंगे। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे। जब स्प्लिट करेंगे तो आएगा इम्प्लाइज दैट 2m स्क्वायर, इसके स्थान पर लिखेंगे -2m, फिर -m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन लेंगे, 2m जब बच्चों कॉमन लेंगे तो आ जाएगा m-1, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेंगे तो आएगा m-1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब m-1 को अगेन कॉमन लेंगे। m-1 को अगेन कॉमन लिया तो आ गया बच्चों 2m-1। क्या आया, 2m-1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, कोई परेशानी।
यानी m प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, m माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू 1 और यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी 1 का ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड 1/2। क्लियर? समझ में आया? इसमें था एक लाइन का स्लोप m था, इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? एक लाइन का स्लोप अगर हम m बराबर 1 रखते हैं, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ m बराबर 1 देन दूसरा लाइन क्या था? 2m, यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। एक लाइन का स्लोप 1 होगा तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा? 2 होगा। इफ, यदि एक लाइन का स्लोप m इक्वल टू 1/2 गिवन है, देन दूसरे लाइन का स्लोप 2m था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2m, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दूसरे लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों? 1। बिठा दे। अब बच्चों हम केस सेकेंड ले लेते हैं नेगेटिव साइन लेकर के। टेकिंग नेगेटिव साइन, केस सेकेंड केस में देखते हैं क्या था। टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस। टेकिंग नेगेटिव साइन, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू -1/3, ये होगा 1 प्लस, सॉरी, फिर होगा बच्चों, पहले माइनस की साइन है, इसको साफ कर देते हैं। माइनस की साइन है, -1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी? चेंज होगी। -1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। ये 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू -3m। अब -3m का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, तो इस ऑर्डर में लिख देंगे 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? प्लस का 2, हमें 3 लाना है। अब इसका फैक्टर्स बनाएंगे, यानी +2 इंटू +1। प्री बच्चों, सम हमारा क्या आना चाहिए? 3 कैसे आएगा? प्लस का 3 है, इसकी मीनिंग ये हुई +2 + 1। 3 के स्थान पर क्या लिखेंगे? +2 + 1, यानी इसको हम स्प्लिट करेंगे, यह आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2m कॉमन लेंगे, 2m कॉमन लिया, यह है बच्चों क्या? m प्लस 1 क्या आएगा? m प्लस 1
और यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया, ये क्या आ गया m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 1 है। ठीक है, अब m प्लस 1 को अगेन कॉमन लेंगे, m प्लस 1 को बच्चों अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। इफ यहां पे सॉल्व कर देते हैं, m प्लस 1 इक्वल टू 0 कामा 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, अब एक लाइन क्या था, इफ m इक्वल टू -1 देन दूसरे लाइन का स्लोप 2m था, 2m यानी 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा -2। यदि एक लाइन का स्लोप m बराबर -1 है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या आएगा बच्चों, -2। इफ एक लाइन का स्लोप m इक्वल टू -1/2 देन यानी अदर लाइन का स्लोप देन 2m इक्वल टू 2 इंटू -1/2। अब 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा, दूसरे लाइन का स्लोप -1। ठीक है, ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। प्रिय बच्चों, in this figure x o x dash is x axis and y o y dash is y axis। ठीक है, और ये लाइन हमारा है QA। कौन सा लाइन है, QA लाइन जो है y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री का बना रहा है। समझ में आ गया, कितने डिग्री का बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री का। तो हमें जो है इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लाइन का स्लोप हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब यह अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये जो लाइन QA है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये मालूम हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, हम जानते हैं if two lines intersect to each other then vertically opposite angles are equal। ये 30 डिग्री का है कि कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी QPY हमारा 30 डिग्री का है तो OPA यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। क्लियर, अंडरस्टूड दिस टॉपिक। फिर उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल POA वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, तो 90 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड कर लेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा।
तो कितने डिग्री का होगा बच्चों एंगल? 60 डिग्री का। समझ में आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है, सिंस यक्स ए यक्स डैश, ये क्या है? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में 60 डिग्री लेस कर देंगे तो एंगल पी ए एक्स की वैल्यू 120 डिग्री फाइंड हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? जब ये फाइंड हो गए जिसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप एम इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा है। tan 120 डिग्री और tan 120 डिग्री की मीनिंग क्या होती है? -√3। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है एंगल QP Y इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है? अब उसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है कौन सा एंगल? PAX एंगल PAX, ये बच्चों हमें फाइंड करना है। क्लियर? अब यहां पर हियर एंगल फ्री बच्चों, यहां पर हम फाइंड कर लेंगे एंगल OPA, ये इक्वल हो जाएगा एंगल QPY। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है? और ये एंगल आपका गिवन है 30 डिग्री का। तो एंगल OPA 30 डिग्री आ गया। अब लेंगे इन ट्रेंगल POA, इन ट्रेंगल POA। ठीक है बच्चों? वी नो दैट the sum of angle in the triangle is 180 डिग्री। क्लियर? तो यहां पर एंगल ट्रायंगल लिया POQ में, ओ जो है हमारा कितने अंश का है? एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O बच्चों कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। एंगल P हमारा कितने डिग्री का फाइंड किया? 30 डिग्री प्लस एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? और 90 और 30 ऐड कर लेंगे कितना होगा? 120 डिग्री प्लस एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। तो एंगल OAP
इक्वल टू सॉरी OAP 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम निकाल लेंगे PAX। अब यहां पर आ जाएगा एंगल OAP प्लस एंगल PAX इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया? लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है, LINEAR, लीनियर पेयर एग्जाम। अब ये एंगल हमने OAP कितना निकाला है? 60 डिग्री प्लस एंगल PAX इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PAX इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देंगे। PAX इक्वल टू आया 120 डिग्री। हमें इसी एंगल से मतलब था। अब स्लोप ऑफ लाइन AQ निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन AQ। स्लोप ऑफ लाइन AQ, स्लोप ऑफ लाइन AQ ये हो जाएगा m इक्वल टू 10 120 डिग्री। 10 120 डिग्री को हम ब्रेक कर देंगे। 10 180 माइनस 60 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 10 180 माइनस 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया? माइनस 10 60 डिग्री। क्या? माइनस 10 60 डिग्री। और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। यम की वैल्यू क्या आ गई? यम की वैल्यू आ गई बच्चों -√3। क्लियर? यही हमारा आंसर आ गया। स्लोप ऑफ लाइन यम हमने निकाल के दिखा दिया। यम इक्वल टू -√3। ठीक, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर। पहला गिवन है √3x + y = 1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है बच्चों x + √3y, x + √3y = 1, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट इज, निकाल देंगे स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट इज m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए पहले लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x √3 है, तो यहां पर लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों? -√3। कोफिशिएंट ऑफ y 1, दिया गया -√3। ठीक है, पहले लाइन का स्लोप। अब स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड, ये m1 था। स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड इज m2 बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों? -1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y √3 -1/√3। क्लियर? अब इसके बाद लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between two lines, प्रिय बच्चों, let theta be the angle between two lines, then tan theta equal to m1 minus m2 mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। इससे फाइंड हो जाएगा। क्लियर? इतना नोट कीजिए। तो प्रिय बच्चों यहां पर हो जाएगा देयरफॉर यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। लिखेंगे देयरफॉर tan थीटा, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू -√3, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट -1/√3, ये √3 है। ठीक है बच्चों, फिर मॉड, फिर अपान 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 यानी -√3 इंटू -1/√3। क्लियर? अब इसमें √3 से √3 कैंसिल आउट। अगले स्टेप में tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? -3। ठीक है, ये माइनस की साइन अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, +1 अपान का √3। क्लियर? अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है भाई, इसको कैंसिल किए, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी 1,
यहाँ पर -1, ये -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +1। क्लियर। अगले स्टेप में tan थीटा -3 में से 1 निकलेगा तो क्या आएगा बच्चों -2 अपॉन 2 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -2 अपॉन √3, नीचे आ जाएगा 2√3। ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल्ड आउट तो tan थीटा इक्वल टू मॉड -1/√3। ठीक है। मॉड ए से कोई नंबर निकलता है तो बच्चों उसका साइन क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। ये हो गया 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बताइए tan 30 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है बच्चों tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री implies that theta equal to 30 डिग्री। दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा कितना आया 30 डिग्री। क्लियर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन्स x by a plus y by b equal to 1 and x by a minus y by b equal to 1 is 2ab upon a square minus b square. पुनः रिपीट, so that the tangent of an angle between the lines x by a plus y by b equal to 1 and x by a minus y by b equal to 1 is 2ab upon a square minus b square. तो हम क्या करेंगे बच्चों इसमें ये जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप निकाल लेंगे m1 और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे वो क्या होगा m2 होगा। प्रिय बच्चों हम कह रहे थे इस लाइन का स्लोप निकालेंगे वो स्लोप m1 होगा, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे वो स्लोप m2 होगा। फिर दोनों लाइनों के बीच का एंगल यदि थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर गिवन में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ lines are given. Equations of lines are given. पहला इक्वेशन है x by a plus y by b इक्वल टू 1 नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x by a माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट चीज निकाल देंगे बच्चों, स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट इज m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट COE डबल FICIENT कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y COE डबल FICIENT कोफिशिएंट ऑफ
वाई। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पहले वाले में -1/a क्या है बच्चों, -1/a। कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 1/b। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/a इंटू का साइन लगाएंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों b/1, फिर ये आ गया -b/a। क्या आया, -b/a। ये माइनस की साइन है। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड। स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड इज m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x। फिर बच्चों माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x इसमें क्या है, ये है -1/a। कोफिशिएंट ऑफ y -1/b। समझ में आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा -1/a मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ये लिख देते हैं b/-1 b/-1 क्या हुआ बच्चों, b/-1। ठीक है, तो ये -b बाई -a माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है प्लस, ये आ जाएगा b/a। इतना नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट थीटा बी द angle between the lines. Let theta be the angles between the lines. ठीक है बच्चों, इसलिए लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर, इतना नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. ये बच्चों यहाँ पे हमने बताया था tan थीटा, नीचे फार्मूला लिखा था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा। m1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -b/a
फिर माइनस m2 की वैल्यू क्या है -b/a, यानी m2 की वैल्यू b/a है, लेकिन ये माइनस की साइन फिर b/a हो जाएगा। क्लियर? अपॉन 1 प्लस -b/a, इसकी वैल्यू है b/a, m2 की वैल्यू। ठीक, और सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा, समझ में आ रहा है? ये बच्चों ऐड होकर के हो जाएगा -2b/a अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस b², a का a से मल्टीप्लाई तो a²। क्लियर? फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू -2b/a, ये हो जाएगा a² का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों a² माइनस b² अपॉन a²। क्लियर? इतना नोट कीजिए। फिर यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू -2b/a इंटू, अब यहां पर इंटू का साइन लगाएंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा a² अपॉन, लिखेंगे a² माइनस b। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू mod 2b/a इंटू a² को बच्चों को क्या लिख सकते हैं a इंटू a अपॉन ब्रैकेट में a² माइनस b², फिर mod। अब देखिए a से a कैंसिल आउट। क्लियर? तो tan थीटा mod -2ab अपॉन a² माइनस b²। ठीक है? अब इसमें से मार्च से जो भी नंबर्स निकलते हैं बच्चों वो क्या होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं पॉजिटिव। ये हो जाएगा 2ab अपॉन a² माइनस b²। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है? ये देखिए 2ab अपॉन a² माइनस b², हेंस प्रूव। ये बच्चों सिद्ध हो गया। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में इंटरसेक्शन ज्ञात करना सीखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। ठीक है? आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।